हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता आरंभिक नगर। तो सिंधु घाटी सभ्यता का हमने कल देखा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कि सिंधु घाटी सभ्यता कितनी दूर तक फैला हुआ है। और आज हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं के बारे में, कितनी सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता कितनी होती है। हेडिंग लिखते हैं हम, विशेषता। इसकी पहली विशेषता है कांस्य युगीन सभ्यता। अब ये कांस्य युगीन सभ्यता की अगर हम बात करें तो ये कांस्य युगीन सभ्यता किस चीज की सभ्यता है, कौन सी सभ्यता का जो है विशेषता है, तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी आई से इंडस, वी से वैली, सी से सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता की ये विशेषता है। और सिंधु घाटी जो ये कांस्य है, कांस्य युगीन सभ्यता है, इसे एक और नाम से भी जाना जाता है। कौन से नाम से, तो इसी नाम से इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से कांस्य युगीन सभ्यता को जाना जाता है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विशेषता पहला आप देख रहे हो कांस्य युगीन, तो कांस्य किस धातु से मिलकर बनता है, तो तांबा प्लस टीन बराबर कांस्य। तो कांस्य किससे मिलकर बनता है, तो तांबा और टीन। तो आपने देखा जो कांस्य युगीन सभ्यता है किसकी विशेषता है, सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसे एक और नाम से भी जाना जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। और ये तांबा और टीन से मिलकर कांस्य का निर्माण होता है। तो आप लोग यहाँ तक नोट करिए। और दूसरी जो विशेषता है इसकी सिंधु घाटी सभ्यता की देखते हैं। दूसरा है जो विशेषता, उसका नाम है नगरीय सभ्यता। इसे इंग्लिश में कहते हैं अर्बन सिविलाइजेशन। तो इसके बारे में अगर हम देखें तो ये जो नगरीय सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन आल्सो नोन एज अर्बन सिविलाइजेशन, यानी कि जो नगरीय सभ्यता है इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी इसे जाना जाता है। और अब हम लिख भी देते हैं किस नाम से, तो सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से इसे जाना जाता है। और दूसरी बात करें तो इस सभ्यता को प्रथम सभ्यता कहा जाता है। जो ये सभ्यता है इस सभ्यता को प्रथम सभ्यता कहा जाता है। और इस सभ्यता को एक और बात है, पहली बात तो इसे प्रथम सभ्यता कहते हैं। जो आप सभ्यता के बारे में देख रहे हैं तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है प्रथम सभ्यता है। और इसे जो नगरीय सभ्यता है उस नाम से भी देख सकते हैं। और जो ये आपको नगरीय सभ्यता दिख रहा है, ये गांव नहीं बल्कि ये शहर जो है, इसे शहर कहा जाता है। चाहे आप जो है सिंधु घाटी सभ्यता की बात करो, चाहे नगरीय सभ्यता की बात करो। और एक इसमें मेन पॉइंट है जो 16 महाजनपद, ये जो नगरीय सभ्यता है इसे 16 महाजनपद तो आपने देखा जो नगरीय सभ्यता है इसे सिंधु घाटी सभ्यता नाम से भी जाना जाता है। और ये किस चीज़ की विशेषता है, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता है। आपको यहाँ पर दो चीज़ मिल गई। और जो ये सभ्यता है ये प्रथम सभ्यता है। और जो ये आप देख रहे हैं सभ्यता के बारे में, तो ये इन सभी सभ्यता को गांव नहीं बल्कि शहर कहा जाता है।
और इसमें 16 महाजनपद जो ये आप देख रहे हैं, ये इसे 16 महाजनपद भी कहते हैं। आप लोग यहाँ तक नोट करिए। आगे चलते हैं, तीसरे विशेषता के बारे में देखते हैं। कौन सा है? प्रजातांत्रिक सभ्यता, रिपब्लिकन सिविलाइजेशन। अब इसमें हम देख सकते हैं तो यहाँ पर केंद्र शक्ति तो हुआ करती है, लेकिन यहाँ पर कोई राजा नहीं होता है। जो ये आपको प्रजातांत्रिक सभ्यता अर्बन सिविलाइजेशन दिख रहा है, यहाँ पर केंद्रीय शक्ति तो होती है। कौन सी शक्ति? जो है यहाँ पर केंद्रीय शक्ति तो आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पर कोई राजा नहीं हुआ करता है। केंद्रीय शक्ति आपको दिखेगा, लेकिन राजा, यहाँ पर कोई राजा नहीं हुआ। और दूसरी बात करें, जो रामशरण शर्मा एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था रामशरण शर्मा। तो रामशरण शर्मा जी ने कहा हो सकता है इस व्यवस्था का सिस्टम वर्णिक वर्ग के हाथों में हो, यानी कि इन्होंने कहा हो सकता है जो इस व्यवस्था प्रजातांत्रिक सभ्यता है, तो इस व्यवस्था का जो सिस्टम है, इस सभ्यता का जो सिस्टम है वो किसके हाथ में हो? वर्णिक वर्ग के हाथों में हो। यहाँ पर बात है वर्णिक वर्ग। वर्णिक वर्ग का मतलब होता है, इसका मतलब होता है व्यापारिक वर्ग। तो उन्होंने कहा किसने कहा? रामशरण शर्मा ने कहा हो सकता है यहाँ का जो सिस्टम हो वो किसके हाथ में हो? व्यापारिक वर्ग के लोगों के हाथ में हो। तो ये बात रही जो प्रजातांत्रिक सभ्यता है। अब आगे चलते हैं, हम अपने चौथा जो व्यवस्था है, विशेषता, उसके बारे में देखते हैं। चौथे विशेषता का नाम है प्रधान व्यापार प्रधान। अब जो व्यापार प्रधान व्यवस्था लिख देते हैं, व्यवस्था या फिर विशेषता। और तो इसकी बात करते हैं, तो ये व्यवस्था कैसा है? तो यह व्यवस्था किस चीज पर आधारित होता है? तो जो व्यापार प्रधान व्यवस्था, ये व्यवस्था व्यापार पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? तो व्यापार पर आधारित होता है। और इसमें और कुछ ज़्यादा जानने को था नहीं, तो हम नेक्स्ट व्यवस्था पर चलते हैं, जो हमारा पांचवा है। पांचवा आप लोग यहाँ तक नोट करिए, आगे चलते हैं, पांचवी सभ्यता पर चलते हैं। पांचवा जो हम बताने जा रहे हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये सभ्यता होता है। ये बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछ लिया जाता है, तो इसे आप ध्यान से देखिएगा। इसका नाम है शांति प्रिय सभ्यता। जो ये शांति प्रिय सभ्यता है, जो ये शांति प्रिय सभ्यता आपको दिख रहा है, यहाँ पर अगर बात करें हथियार की, अगर हम बात करें हथियार की, तो किसी प्रकार का भी
जो है हथियार किसी भी प्रकार का नहीं मिला, जो भी मिला सुरक्षा के लिए मिले। इसका मतलब इस सभ्यता में लड़ाई नहीं होती थी। यहाँ पर जो है हथियार बिल्कुल नहीं मिले, जो भी हथियार मिला तो वो सुरक्षा के लिए उन्हें मिला। तो आप यहाँ से ये चीज़ जान सकते हैं कि यहाँ पर हथियार न मिलने के कारण यहाँ के जो लोग हुआ करते थे वो बहुत शांति प्रिय जो है जीवन जीते थे। आगे एक बात है, नोट पॉइंट है इसमें, नोट फाउंड में आप करके लिख लीजिए। शांति प्रिय सभ्यता जो है इसके बारे में तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर तथा पुजारी भी नहीं मिले। तो यहाँ पर एक चीज हमें मिला, पहली बात तो जो हम देख रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर नहीं मिला, मंदिर और पुजारी। जब मंदिर नहीं है तो पुजारी कहाँ से मिलेंगे, पुजारी नहीं मिले। और दूसरी बात अगर देखें तो यहाँ पर गाय के अवशेष भी नहीं मिले, गाय के नहीं मिले। और देखें तो यहाँ पर तलवार भी नहीं मिला। जो तीसरी बात, यहाँ पर तलवार नहीं मिला, तलवार जो है नहीं मिला। और क्या नहीं मिला, तो यहाँ पर सिक्के, हथियार, लोहा, जो सिक्के भी नहीं मिले। और पांचवा, हथियार भी नहीं मिले और लोहा भी नहीं मिला। तो आपने देखा इतनी चीजें, जो शांति प्रिय सभ्यता है किस चीज की विशेषता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो शांति प्रिय सभ्यता आता है तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का हथियार नहीं मिला, यहाँ मंदिर, पुजारी और गाय के भी अवशेष नहीं मिले, और तलवार, सिक्के, हथियार और लोहा इत्यादि ये सब इस सभ्यता में नहीं मिले। तो यहाँ से हम लोग ये समझ लेते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी तो ये सभ्यता बहुत ही शांति प्रिय हुआ करती थी, यहाँ पर कोई भी लड़ाई झगड़े नहीं हुआ करते थे। और यदि ये सारे औजार हमें मिलते तो हमें पता होता कि ये सभ्यता में भी लड़ाइयाँ हुआ करती थी, लेकिन इस सभ्यता में ऐसी चीज़ें नहीं पाई गई। तो इस सभ्यता में लड़ाइयाँ नहीं होती थी और बहुत ही ज़्यादा शांति प्रिय सभ्यता होती थी। तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिएगा, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइए। और तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। धन्यवाद, टेक केयर।